and esophagus swallowing and the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक फेरिंग्स तक डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसी का सब टॉपिक है फेरिंग्स एंड esophagus swallowing एंड द पेरिस्टालसिस, पेज नंबर 158 पर। फेरिंग्स कहते हैं हलक को, esophagus कहते हैं खुराक की नाली को, स्वेलिंग कहते हैं चबाना एंड पेरिस्टालसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें आपने इमेजिन करना है कि जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, चबाने के बाद जो आपका बाइट है वो किस तरह से आप उसको हलक के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, आपने इमेजिन करते हुए इसको याद करना है। इट्स वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, ड्यूरिंग swallowing बोलस इज़ पुश टू द बैक ऑफ द माउथ बाय टंग। तो बोलस वही जो बाइट हमने लिया था, ठीक है, उसको जो है च्यूइंग के बाद, मास्टिकेशन के बाद, ठीक है, लुब्रिकेशन के बाद जब वो कन्वर्ट हो गया था तो वो बोलस में चेंज हो गया था। तो अब बोलस जो है उसको स्वेलो किस तरह से करेंगे, निगलेंगे किस तरह से। तो बोलस जो है वो उसको पीछे की तरफ मूव किया जाएगा, मुंह के पीछे, ज़ुबान के पीछे। व्हेन टंग पुशेस द बोलस द सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो मूव। जब ज़ुबान पुश करेगी, धक्का देगी बोलस को पीछे की तरफ, तो सॉफ्ट पैलेट मतलब नरम तालू जो है वो भी मूव करेगा ऊपर नीचे, अपवर्ड एंड टू रियर। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी इज़ क्लोज्ड। इस तरह से जो नाक की जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी। मतलब व्हेन swallowed द बोलस फेरिंग्स एंटर टू द esophagus। जब बोलस जो है वो हलक से एसोफिगस में जाएगा तब वो एंट्री जो है वो नोज़ की बंद हो जाएगी, इंटरनल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाएगी, अंदरूनी। फेरिंग्स हैज़ एडेप्टेशंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द बोलस पार्टिकल्स इन ट्रैकिया। फेरिंग्स हलक के अंदर ये एडेप्टेशंस होती है कि वो प्रिवेंट करे बोलस पार्टिकल जो है वो विंड पाइप के अंदर ना जा सके। उसके ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है। एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस लिड को कहते हैं। जब फूड ने एंटर होना होता है विंड पाइप में तो वो ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है, ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ड्यूरिंग swallowing लेरिंग्स द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, लेरिंग्स कहते हैं टॉप ऑफ द ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मूव्स अपवर्ड एंड फोर्सेस द एपिग्लोटिस। तो ये जो ट्रैकिया है ऊपर की तरफ मूव करता है, लेरिंग्स जो है ऊपर की तरफ मूव करता है और एपिग्लोटिस को ऊपर की तरफ मूव करता है इनटू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। दस ग्लोटिस एंड द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज़ क्लोज्ड। तो जो ट्रैकिया की ओपनिंग है क्लोज, क्योंकि वो फूड की एंट्री हो रही होती है तो फूड चली ना जाए ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को, जहाँ से हमारी एयर ने पास आउट होना होता है, लंग्स में जाना होता है, तो इसलिए क्लोज हो जाती है ओपनिंग। द बिगनिंग ऑफ द swallowing एक्शन इज़ वॉलंटरी। पहला जो है मतलब स्वेलिंग चबाने का, जब हमारे माउथ के अंदर हमारा फूड बाइट होता है तो वॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब हमारे इख्तियार में होता है कि हम उसको जो है वो बाहर भी फेंक सकते हैं अगर हमें सही नहीं लग रहा। ठीक है, बट वंस फूड रिचेज़ द बैक ऑफ द माउथ, लेकिन जैसे ही फूड जो है वो मुंह के पीछे चली जाती है, स्वेलिंग बिकम ऑटोमेटिक। तो स्वेलिंग जो है वो पहले जब यहाँ पर होती है तो हमारी वॉलंटरी होता है एक्शन, ठीक है, लेकिन जैसे ही फूड इधर चली जाती है, बैक टू द माउथ चली जाती है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर हमारे इख्तियार में नहीं होती, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हड्डी, पत्थर, मिट्टी जो भी है वो अंदर चला जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर नहीं फेंक सकते। आफ्टर बीइंग swallowed फूड एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड द esophagus। जैसे ही हम निगल लेते हैं फूड को, तो फूड एंटर होती है, कहाँ एंटर होती है, esophagus में, खुराक की नाली में। खुराक की नाली में फूड एंटर होती है, विच कंटेन्स द फेरिंग्स टू द स्टमक, विच कनेक्ट, जो कि कनेक्ट होती है हमारे हलक से हमारे मैदे तक। नीदर फेरिंग्स नॉर esophagus contributes to digestion and to previous digestion actions of the saliva continue। ना ही फेरिंग्स हलक एक्ट करता है, ना ही खुराक की नाली कोई कंट्रीब्यूशन करती है खुराक को हज़म करने में। एंड द प्रीवियस डाइजेशन एक्शन, प्रीवियस डाइजेशन क्या है, ये जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा जो हमारा थूक मौजूद होता है, ये हेल्प आउट करता है फूड की डाइजेशन में, और यही कंटिन्यू
करता है, यहाँ तक खुराक की नाली में यही आता है और यही डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। हलक और खुराक की नाली जो है ये डाइजेशन में हेल्प आउट नहीं करती, सलाइवा हेल्प आउट करता है एसोफेगस तक। पेरिस्टालसिस मूव फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द रेक्टम। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ये फूड को मूव कराती है फेरंग से, हलक से, मुंह से जो है रेक्टम तक। रेक्टम कहते हैं जहाँ से फूड ने एक्सक्रीट आउट होना होता है, वहाँ जाकर स्टोर हो जाती है। पेरिस्टालसिस इज़ डिफाइंड एज द, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप करेंगे। पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वॉल्स। डिफाइंड पेरिस्टालसिस अगर आ जाएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है। इसमें क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एट द एनस, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मूव करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये यहाँ से, ये देखिए ये इसकी मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मैस ऑफ फूड ये एंटर हुआ, ठीक है। मसल जब रिलैक्स होंगे तो फूड यहाँ से मूव करेगी, फिर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से फूड जो है वो आगे की तरफ एंट्री लेगी, फिर मसल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर मसल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फूड जो है वो आगे की तरफ जाएगी। इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस।